वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ.
श्री राम जय जय राम। राम जय राम। राम जय सिया राम। राम जय राजा राम। राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के सिंहासन पर हालांकि पहले भी राजा बैठते रहे हैं। महाराज इक्ष्वाकु से तो सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या थी, किंतु वो कोई न कोई जीव थे, मनुष्य थे। लेकिन इस समय पर जो राजगद्दी पर विराजमान हुए वो कोई जीव नहीं है। सिंहासन पर कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन साईं, जो स्वयं तीनों भुवनों के अधिष्ठाता हैं, परमात्मा हैं। वही मनुष्य विग्रह धारण करके अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए हैं। इस रहस्य को समझने में बहुत वक्त लगता है। महाराज श्री राम और महाराज दशरथ, इनमें क्या अंतर है? व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो वो भी राजा हैं, ये भी राजा हैं। महाराज दशरथ भी सूर्यवंशी हैं, प्रभु श्री राम भी सूर्यवंशी हैं। वो भी क्षत्रिय हैं, ये भी क्षत्रिय हैं। तो क्या अंतर है? बोले श्री राम मनुष्य नहीं है। हालांकि वो मनुष्य के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं, जो भगवत तत्व को जानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि श्री राम कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है? बोले साक्षात ब्रह्म है। तत्व रूप में उनको समझना सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है। इसीलिए वो मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। और वो लीला इसलिए हो रही है ताकि मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान एक चरित्र करते हैं और ऐसा चरित्र करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में जो मनुष्य होंगे वो उस चरित्र को आदर्श मान करके उस चरित्र का अनुकरण करेंगे।
अब कोई मनुष्य भगवान के चरित्र का अनुकरण तभी करेगा जब उसे मालूम हो कि भगवान का चरित्र है क्या। और भगवान का चरित्र क्या है ये अगर हमें न बताया जाए, न पढ़ाया जाए, तो फिर हम कैसे उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे जो अध्यात्म शास्त्र हैं इनका अध्ययन अध्यापन विद्यालयीय शिक्षण में भी होना चाहिए। हमने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने आने वाली पीढ़ियों को जानबूझ करके शास्त्रों से दूर कर दिया है ना। और यदि कदाचित कहीं शास्त्र की चर्चा होती भी है तो कहाँ होती है, बोले अब जो समाज के लायक नहीं है वो लोग शास्त्र चर्चा करते हैं। अच्छा जी, तो जो लायक लोग हैं वो क्या करते हैं? बोले वो दुनियादारी की चर्चा करते हैं। तो ये हमको कई बार तो ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह की साजिश है विधर्मियों की कि किसी समाज को कैसे उसके धर्म से दूर कर दिया जाए, है ना। तो किसी व्यक्ति को अगर अधार्मिक बनाना है, धर्महीन बनाना है, तो उसका एक बड़ा अनिवार्य माध्यम है कि उसको शास्त्र से दूर कर दें। ठीक है। और हमारे देश में कई शताब्दियों तक विधर्मियों का शासन रहा और उस शासन तंत्र ने प्रयत्न पूर्वक तो समाज को, सनातन धर्मावलंबी समाज को शास्त्र से दूर किया। और इस तरीके से शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की गई कि व्यक्ति आधुनिक अर्थकरी शिक्षा का तो अर्जन करे, लेकिन जीवन को सही दृष्टि देने वाली जो शिक्षा है, जीवन को ऊर्ध्वमुखी, जीवन को अध्यात्मोन्मुखी बनाने वाली जो शिक्षा है, उस शिक्षा से व्यक्ति को वंचित कर दिया जाए। और इसलिए आज हम उस शास्त्रीय शिक्षा से वंचित हैं। कहीं कथा वार्ता होती भी है तो बोले ये तो वृद्धावस्था का काम है जी, कथा सुनना किसका काम है? बोले जब और कोई काम न रह जाए तो कथा सुनेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की भ्रांत धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त हो गई। ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए हम निवेदन ये कर रहे थे कि भगवान श्री राम एक चरित्र करते हैं। भगवान के साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये शब्द आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कौन है? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा माने क्या होता है? भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा माने क्या? तो मर्यादा का अर्थ होता है वो अनुशासन जिसमें रह करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। वो अनुशासन, वो सीमा रेखा जिस सीमा में रह करके मनुष्य मनुष्यता का विकास करे,
व्यक्ति जब किसी मर्यादा में नहीं रहता तो नैसर्गिक रूप से मनुष्य में पशुता का विकास होता है। ठीक है, देखिए जल जो है ना, जल अगर शीतल है तो वो जल नीचे की ओर बहता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। शीतल है अगर वो तो नीचे की ओर बहेगा, कहीं भी आप रख दीजिए तो जो निचला उसका धरातल होगा उधर जाएगा। लेकिन उसी जल को अगर हम ताप दे दें तो क्या होगा, वह जल ऊपर की ओर जाएगा, है ना। इसी तरह से मनुष्य का जो मन है वो जल की तरह से है। अगर उसके मन को कोई अनुशासन न दिया जाए तो वो मन नीचे की ओर जाएगा, माने पशुता की ओर जाएगा। और जब उसको अनुशासित किया जाए तो अनुशासित करने को ही बोलते हैं तप। अभी हमने कहा जल को ताप देना, इसी तरीके से मन को ताप देना। तो अब अनुशासन में रहना किसी को अच्छा तो नहीं लगता है, मर्यादा में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो अच्छा नहीं लगता है वह अनुशासन अगर मनुष्य के लिए मंगलमयी है तो उस अनुशासन में रहने के लिए उसको थोड़ा सा तप करना पड़ेगा। तो मन जब तपेगा तो वो मन ऊपर की ओर उठेगा, उन्नति की ओर जाएगा। और जब वो न तपे, अनुशासन में न रहे, तो वो अवनति की ओर जाएगा। ये शब्द तो आप जानते होंगे ना, अवनति माने नीचे की ओर जाना, उन्नति माने ऊपर की ओर जाना। तो इसलिए मनुष्य को अनुशासन में रहने वाली, जो अनुशासन में रखने वाली जो पद्धति है उसको बोलते हैं मर्यादा। और इस मर्यादा की स्थापना करते हैं भगवान श्री रामावतार में। इसलिए भगवान राम जी मर्यादा में रहते हैं ऐसा नहीं, बल्कि वो मर्यादा की स्थापना करते हैं, मर्यादा बनाते हैं कि अगर व्यक्ति ऐसा आचरण करे तो वह अपने उन्नति की ओर जाएगा, और अगर ना करे तो अवनति तो बिना किए भी होती है। ऐसे तो वो भगवान श्री राम, उन्होंने केवल एक व्यक्ति के लिए मर्यादा नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी मर्यादा बनाई। तो एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र की क्या मर्यादा है? प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रस्तुत की गई वह जो मर्यादा है उसी को बोलते हैं राम राज्य। ठीक है, प्रभु श्री राम जी ने एक ऐसा समाज बनाया कि वह दुनिया के लिए एक दृष्टांत बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया कि अगर कभी भी इतिहास में अथवा भविष्य में किसी ने भी एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना की हो, एक सुंदर समाज की कल्पना की हो, तो वह जो कल्पना है वो किन पैमानों के आधार पर की जानी चाहिए, उसके लिए ना केवल प्रभु जी ने उपदेश किया, उपदेश भी किया है राम जी ने। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो हम गीता जी के रूप में देखते हैं, लेकिन रामचरितमानस में, मतलब रामायण में, प्रभु श्री राम जी ने भी जगह जगह पर उपदेश किए हैं। तो प्रभु जी ने उपदेश करके भी, स्वयं चरित्र करके भी, और उस तरह के समाज का निर्माण करके भी उन्होंने दिखाया कि देखो जी, ऐसा समाज जब बनेगा तब वह एक सुंदर
समाज कहलाएगा, उसको बोलते हैं राम राज्य। इस राम राज्य के प्रसंग में हम लोगों ने तो कुछ प्रसंग देखे हैं, कुछ दोहे हम लोगों ने देखे हैं, और अभी पिछले सत्संगों में हमने जो चिंतन किया उसमें मुख्य रूप से उस समाज में रहने वाले मनुष्य कैसे हैं उसका हम लोगों ने थोड़ा सा दर्शन किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि, और रामचरितमानस की एक विशेषता और बताएं आपको, कि गोस्वामी जी लिखते लिखते, कोई भी प्रसंग लिखते लिखते बीच में वो जरूर ये बता देते हैं कि राम जी को मनुष्य मत मानना। वो भगवान की कोई ना कोई ऐसी महिमा बता देंगे ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को ये याद रहे कि राम जी भगवान हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं। 21वें दोहे का अध्ययन हमने कल के सत्र में किया था। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं? भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बोलते हैं कि अयोध्या का जो शासन है वो कहाँ से कहाँ तक है? बोले भूमि सप्त सागर मेखला, जो 7 महासागर हैं उन 7 महासागरों से घिरा हुआ जितना भूभाग है। अब भूगोल वाले गणित लगाएं क्या बोलते हैं कि 7 सागरों से घिरा हुआ जितना भूभाग है उतने भूभाग में प्रभु श्री राम जी का शासन है। तो कोई सोचे कि अरे राम जी तो बहुत बड़े राजा हैं। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले बहुत बड़े राजा की बात करते हो, ये श्री राम वो हैं जिनके एक एक रोम में अनेक भुवन बसते हैं उनके लिए इस धरती का शासन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस बात को बताने के पीछे प्रयोजन केवल इतना है कि भक्त को ये याद रहे कि राम जी परमात्मा है, ईश्वर है। अच्छा, अब बोलते हैं राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झाई, ते मन वच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिय अस, रामचंद्र के राज। गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय पर धरती में जितनी संपन्नता थी, जितना ऐश्वर्य था, तो उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो सब उदार सब पर उपकारी। कुछ और चौपाइयों में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हैं, फिर प्रकृति का वर्णन करते हैं।
तो क्या लिखते हैं, बोले उस समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उदार है ना। उदार मतलब संकुचित हृदय का नहीं है। जब हम बहुत संकुचित हो जाते हैं ना, तो हम अपने दायरे को बहुत सीमित कर लेते हैं। मेरा दायित्व तो केवल एक व्यक्ति के प्रति, दो व्यक्तियों के प्रति, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आदमी जब अपनी अस्मिता को बहुत बढ़ाता है तो उसमें एक बड़ी बुरी वृत्ति पनपती है, वो ये कि दुनिया से उसको लगता है कि मेरा कोई वास्ता नहीं। हालांकि कोई भी प्राणी इस सृष्टि में समाज के बिना नहीं रह सकता है ना। व्यक्ति को पता नहीं क्यों यह भ्रम रहता है कि मैं समर्थ हूं, मुझको किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं। अरे आश्रित होने की क्या आवश्यकता नहीं है जी। व्यक्ति जब पढ़ने ले लायक हुआ तो स्कूल में जाकर के उसको पढ़ने को मिला। स्कूल उसके माता पिता ने तो नहीं बनाया था। माता पिता ने चलिए कुछ फीस दिया होगा, लेकिन स्कूल तो समाज ने बनाया होगा ना। कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, ये तो समाज ने बनाया होगा। हम सड़कों में चलते हैं, हम बाजार में जाते हैं, ये किस तरह की सोच है कि हमें समाज से कोई लेना देना नहीं। समाज के बिना कोई व्यक्ति रहने की कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन जब व्यक्ति की अस्मिता बढ़ती है तो उसे लगता है कि मुझे दुनिया से कोई लेना देना। ये बहुत संकुचित विचारधारा, बहुत संकुचित सोच है। राम राज्य में कैसे लोग हैं? बहुत उदार स्वभाव के लोग हैं। क्या लिखते हैं? सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। और उस समाज में जो विद्वान लोग हैं, विप्र मतलब विद्वान, चरित्रवान, ऐसा समाज है जिसमें चरित्रवान लोगों का आदर होता है, जिसमें विद्वानों का सम्मान होता है। जिस समाज में सच्चरित्र लोगों का कोई आदर ना हो, साधु स्वभाव के लोगों का कोई आदर ना हो, वो समाज बहुत सुंदर समाज नहीं बनता है। तो सभी शास्त्रों ने ये बात कही कि जो हमारा एक सुंदर समाज है उसमें विप्रों का आदर होता है। विप्र शब्द का वैसे सीधा सा तो अर्थ है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है। ऐसे लोग जो चरित्रवान हैं, जो सच्चरित्र हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो तपवृत्ति से रहने वाले हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे लोगों को विप्र कहा जाता है। और प्रत्येक समाज में ऐसे लोगों का आदर सम्मान होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। वहां पर जो गृहस्थाश्रमी हैं, वो गृहस्थाश्रमी कैसे हैं? बोले एक पत्नी व्रता है। प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने जीवन में ये चरित्र करके दिखाया। देखिए, किसी भी इतिहास में आप देखें तो वहाँ हम एक परंपरा देखते हैं कि जो राजा लोग होते हैं उनकी बहुत सी रानियां होती हैं, और इतिहास में ये स्वीकार किया गया कि राजा की अनेक पत्नियां हो सकती हैं। राजानः बहुबल्लभा श्रूयन्ते, संस्कृत में ऐसे ऐसे उक्तियां बना दी गई। तो राजाओं की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, और हम इतिहास में देखते, भारतीय इतिहास में भी और दूसरे देशों के इतिहास में भी देखा जाता है। स्वयं महाराज दशरथ की अनेक रानियां थी।
3 मुख्य रानियों का वर्णन तो आता ही है, लेकिन केवल 3 ही रानियां नहीं, और भी बहुत रानियां थी। लेकिन श्री राम जी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि एक पुरुष अगर गृहस्थाश्रमी है तो उसे एक पत्नी व्रती होना चाहिए। हालांकि प्रभु श्री राम जी राजा भी हुए, लेकिन राजा होने पर भी उन्होंने ये चरित्र करके दिखाया। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। तो जिस समय पर माता जानकी जी को वन में भेज दिया गया था राजा बनने के बाद, तो उस समय पर जानकी जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने लवकुश को जन्म दिया था, है ना। ये सब प्रसंग तो आप सीरियल में भी देख सकते हैं, वहां भी दिखाया जाता है। तो और उन्हीं दिनों में प्रभु श्री राम जी ने कुछ यज्ञ किए, है ना। अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए। तो जब यज्ञ का आयोजन हो रहा था तो एक यज्ञ में ये प्रावधान था कि अगर कोई गृहस्थाश्रमी यह यज्ञ करता है तो वो उस यज्ञ में यजमान के रूप में अकेले नहीं बैठ सकता है। गृहस्थाश्रमी है तो उसको अपनी धर्म पत्नी के साथ ही यज्ञ में शामिल होना होगा। यजमान होने के लिए एक तरह से शर्त थी, और उस समय पर जानकी जी थी नहीं, वन में थी वो। तो उनके गुरुदेव स्वयं वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि आप दूसरा विवाह कर लो, और अगर आप दूसरा विवाह करते हो तो ये अन्याय नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजाओं की अनेक पत्नियां सुनी जाती हैं और ये न्याय सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि अगर आप विवाह नहीं करेंगे, धर्मपत्नी नहीं होंगी, तो आप ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे, और लोक कल्याण के लिए यज्ञ करना जरूरी है। उस समय पर आप जरा सोचिए कि प्रभु श्री राम जी ने, लोग कहते हैं ना कि राम जी ने जानकी जी का त्याग करके बहुत गलत किया, है ना। एक आरोप लगाया जाता है राम जी के ऊपर कि राम जी तो जानते ही थे कि माता जानकी जी पवित्र हैं, फिर उन्होंने क्यों उनको वन भेज दिया। तो राम जी ने अच्छा नहीं किया, राम जी ने बड़ा अन्याय किया। और इसी के बहाने फिर सभी पुरुष समाज के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। ये जो भारतीय समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और ये समाज माताओं को प्रताड़ित करता रहा है। तो खैर अभी उसकी विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात पर आपका ध्यान जरूर हम ले जाना चाहेंगे। किसी भी स्त्री के लिए ये कहीं ज्यादा जरूरी है कि उनके जो पति हैं उनकी प्रतिबद्धता कितनी है। पास में रहना, दूर रहना उस समय की बात है, लेकिन प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। आप जरा सोचिए कि उस समय पर प्रभु श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया कि आप शास्त्रों का अवलोकन करें और उसमें ये खोजें कि बिना विवाह किए भी क्या इस यज्ञ में बैठा जा सकता है। विद्वानों को बिठाया गया और उस पर विचार हुआ, चिंतन हुआ, और विद्वानों ने ये निर्णय दिया कि अगर कोई गृहस्थाश्रमी है लेकिन किसी वजह से उसकी धर्मपत्नी उसके पास नहीं है, तो वो उसकी प्रतिमा बना करके और अपने पास बिठा सकता है, और फिर वह उस यज्ञ के लिए अधिकृत हो जाएगा।
और प्रभु श्री राम जी ने तो माता जानकी जी की अष्टधातु की प्रतिमा बनवाई और फिर उनके साथ बैठ करके प्रभु जी ने यज्ञ किया। वो चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, और अगर ऐसा करते तो कोई अन्याय नहीं माना जाता। अब इस खबर को जब जानकी जी ने सुना होगा तो उनको कितना आनंद हुआ होगा कि नहीं, कि चाहे भले मैं उनके पास नहीं हूं लेकिन उनके हृदय में जानकी जी के अलावा कोई ना है, ना कोई हो सकता है। तो ये जो एक प्रतिबद्धता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो राम राज्य कैसा राज्य है, जहां पर राजा से लेकर के और प्रजा में प्रत्येक पुरुष, अगर वो गृहस्थाश्रमी है तो वो एक पत्नी व्रता है। ऐसे अन्य के प्रति भोग बुद्धि नहीं है, भोग दृष्टि नहीं है। एक नारी व्रत रत सब झारी। और दूसरी तरफ उस समाज में जो स्त्रियां हैं वो मन, वाणी और कर्म से केवल अपने पति के प्रति प्रेम भाव रखती हैं। ते मन बच क्रम पति हितकारी। ऐसे समाज को राम राज्य बोलते हैं। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। बोलते हैं कि पहले ही वर्णन हो चुका है कि वहां कोई अत्याचार नहीं होता है, कोई अनाचार नहीं होता है, कोई दुराचार नहीं होता है। तो इसलिए वहां कोई दंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां कोई दंडाधिकारी नियुक्त नहीं है। कोई अपराध ही नहीं करता तो दंड की क्या आवश्यकता है। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि फिर ये जो दंड शब्द है ये तो उस समय निरर्थक हो गया होगा, क्योंकि जिसकी आवश्यकता ही नहीं रही उस शब्द को भी छोड़ देना है। तो बोले नहीं, उस समय पर दंड नाम का जो शब्द है वो प्रचलन में तो है, लेकिन वो दंड केवल रहता है सन्यासियों के पास। तो सन्यासी होते हैं ना, कुछ दंडी सन्यासी होते हैं। दंडी सन्यासी आपने देखा होगा तो साथ में एक दंड रखते हैं, उनको दंडी सन्यासी बोला जाता है। तो बोले उस समय पर ये जो दंड शब्द है इसका प्रयोग केवल सन्यासियों के पास रहने वाले दंड के अर्थ में ही होता है, और लोगों को जो पनिशमेंट वाला जो दंड शब्द है उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। क्या कहते हैं? दंड जति न कर। जति मतलब यति, सन्यासी। तो दंड तो रहता है केवल यतियों के पास में। और बोले कि आपने कहा था कि राम प्रताप विषमता खोई, वहां किसी प्रकार की विषमता नहीं है। तो अब ये जो भेद नाम का शब्द है ये भी अप्रासंगिक हो गया, भेद की भी कोई आवश्यकता नहीं। बोले हाँ, यूं तो भेद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां जो नर्तकियां हैं जो नृत्य करते हैं, तो नृत्य में तरह तरह के भेद होते हैं, नृत्य के अनेक भेद होते हैं, है ना। आप देखेंगे तो खासतौर से दक्षिण भारत के जो नृत्य होते हैं उनमें तो किस नृत्य में आंख की चाल कैसी होगी, और होठों की चाल कैसे होगी, चेहरा कब किधर जाएगा, ये सब उसमें अलग अलग भेद होते हैं। तो बोले जो भेद शब्द है केवल नृत्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो बाकी जो विषमताएं हैं, जो भेद हैं, वो मिट गया है। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। भेद कहाँ है? बोले नर्तक नृत्य समाज। अच्छा, वहां किसी की किसी से दुश्मनी है नहीं, किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, न कोई किसी को जीतना चाहता है, न कोई किसी को हराना चाहता है। तो जो विजय शब्द है ये भी उस समय निरर्थक हो गया। तो बोले नहीं, विजय शब्द केवल एक जगह पर सार्थक है। कहां? बोले हर व्यक्ति अपने मन के ऊपर विजय पाना चाहता है।
किसी दूसरे के ऊपर नहीं, अपने मन के ऊपर विजय। तो चर्चा कहाँ होती है, विजय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ ये चर्चा होती है कि अपने मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। जीत हो मन ही सुनिय अस। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा हमने सुना है कि राम जी के राज्य में हर व्यक्ति केवल एक ही बात कहता है। क्या बात कहता है? बोले अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। और वहां बाकी कोई दुश्मन नहीं है जिसके ऊपर विजय प्राप्त करने की बात होती हो। ऐसा समाज है। अब वर्णन करते हैं कि वहां की प्रकृति कैसी है। हमने निवेदन किया था पिछली कक्षाओं में कि इस सृष्टि में अगर मनुष्य खूबसूरत हो जाए, मानव समाज सुंदर हो जाए, तो प्रकृति अपने आप बहुत सुंदर है। और मनुष्य अगर विकृत हो जाए, मानवीय चरित्र अगर विकृत हो जाए, तो प्रकृति में विकार अवश्यंभावी। प्रकृति को हम अपनी भोग वृत्ति से इस तरह से तो नष्ट करते हैं, और हम स्वयं प्रकृति के बिना रह नहीं सकते। तो इसलिए मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है। जिस समय पर राम राज्य हुआ उस समय कैसी प्रकृति थी, देखिए बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। लता विटप मांगे मधु चबहि, मन भावतो धेनु पय स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कई करनी। प्रगटी गिरिन विविधि मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहहि, डारहि रत्न तटनि नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तडागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विधु महिपूर मयूखनि, रवि तप जितनि काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। बोलते हैं फूल ही फर ही सदा तरु कानन। उस समय पर वन में जो वृक्ष हैं वो हर समय पर पुष्पित रहते हैं और हर समय पर उनमें फल लगते हैं। फूल ही फर ही, फरना मतलब फल देना। तो उस समय पर यह नियम नहीं रहा कि आम जो है वो केवल गर्मी के दिनों में ही आएगा, है ना, सेब केवल सर्दी के दिनों में ही आएगा। अभी तो ऐसा है ना कि हर फल का कोई न कोई एक सीजन निर्धारित है, एक काल निर्धारित है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि लोग हाइब्रिड कर करके और हर सीजन में हर तरह के फल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ठीक है जो भी हो, लेकिन उस समय का समाज, उस समय की प्रकृति ऐसी है कि हर सीजन में सभी वृक्ष पुष्पित रहते हैं और हर समय में हर तरह के वृक्ष तो फल देते हैं। ये प्रकृति का सौंदर्य है।
बोलते हैं फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। वन में रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों में बहुत झगड़ा है ना, आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है जी। वन में तो हिरण और शेर एक साथ नहीं रह सकते, हाथी और शेर एक साथ नहीं रह सकते। आज के समय तो ऐसी जबरदस्त प्राणियों में दुश्मनी है, प्रकृति ने ही बनाया है उस तरह का स्वभाव। लेकिन राम राज्य में क्या हुआ, बोले जो वन्य प्राणी थे उन वन्य प्राणियों ने भी आपस में दुश्मनी बुला दिया। तो एक ही साथ शेर और हाथी रहते हैं वहां। क्या लिखते हैं, रहहि एक संग, कौन, गज, गज मने हाथी, पंचानन मने शेर। ठीक है, शेर का मुख बहुत फैलता है, इसलिए उस शेर का एक नाम है पंचानन। पंच शब्द होता है ना, आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, क्या, प्रपंच, सुना है? बोले यहां बहुत प्रपंच हो रहा है। प्रपंच माने क्या? प्रपंच शब्द का अर्थ होता है बात का विस्तार करना, बात का फैलाव करना। बात छोटी सी होगी लेकिन उसको अनावश्यक रूप से फैला देना, तो फैलाव को बोलते हैं प्रपंच। तो इसलिए सिंह का जो मुख है वो बहुत फैलता है, यहां तक पूरे जबड़े तक खुल जाता है जैसे। तो इसलिए उसको बोलते हैं पंचानन। आनन माने मुख, जिसका मुख बहुत फैलता हो उसको बोलेंगे पंचानन। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम राज्य में जो वन्य प्राणी हैं वो वन्य प्राणियों ने आपस में दुश्मनी भुला दिया, और वो हाथी और शेर भी एक साथ रहते हैं। खग मृग सहज बयरु बिसराई, चाहे वो पक्षी हों चाहे वो पशु हों, उनका जो प्राकृतिक वैर भाव है उस वैर भाव को भी छोड़ दिया और सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। सभी में आपस में प्रेम हो गया, परस्पर प्रेम हो गया ऐसे। और ये तो देखा जाता है, आप देखें कभी कभी लोग, यहाँ तो ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी देखा जाता है ऐसा टेलीविज़न में कि कई तरह के पशु लोग घर में पाल के रखते हैं। हो सकता है आपस में उनमें नैसर्गिक रूप से वैर भाव हो, लेकिन वो जब साथ रहते रहते हैं तो उनमें ऐसा प्रेम हो जाता है, वैर भाव भूल जाता है। कभी कभी चैनल में ऐसा भी दिखाते हैं कि किसी ने सिंह पाला हुआ है, शेर को पाला हुआ है, और उससे ऐसा उसका प्रेम हो गया कि अब वो उसको मारता नहीं है, मित्रवत व्यवहार करता है। तो इन प्रसंगों को देख करके इतना तो जरूर समझ में आता है कि जो खूंखार प्रकृति के जीव हैं उन जीवों में भी प्रेम वृत्ति को पैदा किया जा सकता है, और मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि वो अगर अपना इस तरह का रहन सहन बनावे तो जरूर ऐसा संभव है। देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र जी के राज्य में खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। सभी परस्पर प्रेम के साथ रहते हैं। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। बोले पशु पक्षी बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं, और मनुष्य का जो रहन सहन है वो पशु पक्षियों को कष्ट देने वाला नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं, अभी दीपावली के समय पर एक प्रसंग हमारे ध्यान में आया कि हमने अपने
आनंद के लिए, अपने क्षणिक आनंद के लिए अपनी जीवन शैली को ऐसे बना रखा है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया के ऊपर मनुष्य के अलावा और किसी का अधिकार नहीं। आप जरा सोचिए कि रात्रि में 12 बजे 1 बजे जब हम तीव्र आवाज में पटाखे फोड़ते हैं तो हमारे आसपास के पेड़ों में जो पक्षी होंगे, अब वो तो खैर पूरी रात्रि ही चलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम इस ढंग से कभी क्यों नहीं विचार करते कि क्या इस धरती पर केवल हमारा ही अधिकार है? तो क्या ये हिंसा नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई बाघ है और वहां पर अगर कोई पक्षी का घोंसला होगा और रात्रि में वो पक्षी सो रहे होंगे और उस समय पर जब हम पटाखे छोड़ रहे होंगे, और वो पटाखे भी केवल यही नहीं, ऐसे ऐसे विचित्र पटाखे बनाए हैं कि वो आसमान में जाकर के फूटते हैं, पता नहीं कहां जाकर फूटते हैं। तो उससे इसी प्रकृति में रहने वाले अन्य प्राणियों को तकलीफ नहीं होती होगी, उनको पीड़ा नहीं होती होगी। हम अपने आनंद के लिए इतने कठोर हृदय के होते जा रहे हैं कि हमको दूसरे प्राणियों के तकलीफ की कोई परवाह नहीं। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आज पक्षी कलरव करते हुए नहीं सुनाई देते हैं। प्रातः काल की भोर में भी हम उठें तो हमें पक्षियों का कलरव नहीं सुनाई देता है। कैसे होगा? बेचारे धीरे धीरे करके या तो पलायन कर जाएंगे या तो नष्ट होते जा रहे हैं। अनेक प्राणी तो नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति ही नष्ट होती जा रही है। तो मनुष्य की ये जो जीवन शैली है ये निंदा करने योग्य है कि व्यक्ति ने अपने सुख के लिए प्रकृति के दूसरे प्राणियों, हमारे समकक्ष भी इस सृष्टि के वो भी सदस्य हैं, जितना हमारा इस दुनिया पर अधिकार है उतना ही अन्य प्राणी पर अधिकार है। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इन बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राम राज्य कैसा है? राम राज्य में केवल मनुष्य ही सुखी है ऐसा नहीं। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अनेक तरह के खग, अनेक तरह के मृग, मृग का अर्थ होता है वन्य प्राणी, तो अनेक तरह के जो वन्य प्राणी हैं वो बड़े आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में वहां पर कलरव करते हैं, गुंजार करते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन कहि आनंदा। वन में उनको किसी से कोई भय नहीं है, बड़े आनंद के साथ वो वहां विचरण करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई पुरानी तस्वीरें बनाई जाती हैं, पहले के समय के ऋषियों की तस्वीरें कभी कभी हम लोग देखते हैं, तो वो जो पेंटिंग या तस्वीर बनाई जाती है उसमें क्या दिखाया जाता है कि कोई सन्यासी महात्मा हैं, एक कुटिया में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, पीछे कोई नदी बह रही है, पेड़ पौधे हैं और उनके आसपास पशु बैठे हुए हैं, सिंह भी बैठा हुआ है, दूसरे पशु। ऐसे कभी तस्वीर बनाते हैं ना लोग। तो ये एक परिकल्पना है, लेकिन शास्त्रों में इस परिकल्पना का पोषण भी है। जब मनुष्य अहिंसा का जीवन जीता है तो अहिंसा का जीवन जीते जीते, अहिंसा से प्रेम करते करते उसके भीतर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि जो पशु आज हमसे भयभीत होते हैं ना, हम किसी भी पशु के पास जाएं तो वो हमसे भयभीत होकर के दूर भागते हैं। मनुष्य जब अहिंसा को अपने चरित्र में ले आता है तो वो पशु मनुष्य से दूर नहीं भागते। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्यागः,
महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ये बात कही कि अगर किसी के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो हमसे दूर भागने वाले प्राणी भी हमसे प्रेम करने लगेंगे, हमारे नजदीक आने लगेंगे। उस समय का जो ऋषि है उसने अहिंसा का इस तरह से अपने जीवन में पालन किया कि जो पशु पक्षी हैं वो उससे डरते नहीं, उसको अपने ही परिवार का एक सदस्य मानते हैं ऐसे। और हम लोगों की कैसी स्थिति है? कोई भी हमारे पास नहीं आना चाहता, भागते हैं दूर हमसे, ऐसे नहीं। अच्छा, तो ये तो वहां के पशु पक्षी वृक्ष तीन का वर्णन हुआ। अभी आप याद रखना, अभी एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी एक एक बात कह रहे हैं। वहां के वृक्ष कैसे हैं? बोले हर सीजन में वो पुष्पित रहते हैं, फल देते हैं। वहां के खग और मृग कैसे हैं? बोले वो आपस में वैरभाव नहीं है और बड़े आनंद के साथ गुंजार करते हुए, कलरव करते हुए वहां वो रहते हैं। वहां की वायु कैसी है? बोलते हैं शीतल सुरभि पवन बह मंदा। पवन वायु प्रवाहित होती है। कैसी वायु प्रवाहित होती है? बोले शीतल। वायु के 3 सद्गुण माने गए हैं, हमने पहले दिन बताया था। वायु जो है उसमें 3 तरह के गुण होने चाहिए। वायु जो है वो थोड़ी सी शीतल हो, बहुत शीतल हो जाएगी तो फिर वो सर्द हो जाएगी। बहुत शीतल ना हो, बहुत गर्म हो जाएगी तो लू बन जाएगी। मनुष्य का जो शरीर है ना तो वो बहुत गर्म वायु के साथ रह सकता है और ना ही बहुत ज्यादा शीतल वायु के साथ रह सकता। तो लेकिन सामान्य तौर पर वायु थोड़ी सी शीतल होनी चाहिए। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? शीतल वायु में थोड़ी सी सुगंध होनी चाहिए। क्या लिखते हैं? सुरभि। सुरभि मतलब होता है सुगंधित। और पवन बह मंदा। मंदा माने वायु में बहुत तीव्र प्रवाह नहीं। तीव्र प्रवाह होगा तो आंधी हो जाएगी, और बिल्कुल प्रवाहित ना हो तो आदमी परेशान होने लगेगा। इसलिए वायु में प्रवाह तो है लेकिन मंद प्रवाह है। आप कहो जी ये तो प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन प्रकृति का स्वभाव नहीं। प्रकृति को जब हम विकृत करते हैं तो हमें प्रकृति वैसा व्यवहार करती हुई नहीं दिखाई देती। आज हमारी जीवन शैली वायु को भी कहीं दूषित कर रही है, ना? तो बोलते हैं शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत अलिलय चली मकरंदा। अली माने भौरा। भौरे गुंजार करते हैं और उनको जगह जगह मकरंद मिल जाता है। जगह जगह पुष्प की उपवन लगे हुए हैं, वहां उनको मकरंद मिल जाता है। भौरे गुंजार करते हैं और बड़े आनंद के साथ रहते हैं। लता विटप मांगे मधु चवही। ये ऐसे वर्णन है कि कभी कभी कल्पना करके भी लगता है कि क्या ऐसा भी कभी रहा होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को मधु की आवश्यकता होती है तो क्या करता है कि वो पेड़ के नीचे जाता है। पेड़ में मधु के छत्ते होंगे और पेड़ के पास जाकर के कहता है कि मुझे मधु चाहिए। तो उसे मधुमक्खियों को परेशान नहीं करना पड़ता, बल्कि पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो जाए, मधु अपने आप वहां से झरने लगता है। बोले ये तो कोई अलौकिक घटना होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता है, अगर गोस्वामी जी कल्पना कर रहे हैं तो जरूर हो सकता है। क्या लिखते हैं?
लता विटप मांगे मधु चवही। चवही का अर्थ होता है निर्झरित होना, बहना। तो जब भी कोई व्यक्ति उनसे मधु की याचना करता है तो वो उस समय पर उसको मधु प्रवाहित कर देते हैं। मन भाव तो धेनु पय स्रवही। बोले उस समय पर जो गायें हैं, उन गायों से मनुष्य जितना दूध चाहता है उतना दूध वो देती है। मातृ रूप है ना, और वहां दूध लेने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है। आज हम इतने ज्यादा भोग वृत्ति में लिप्त हो गए कि जो माता है उस माता को भी हम बहुत बुरा लगता है, चूस लेना चाहते हैं। ये इंजेक्शन लगा करके दूध निकालना माने क्या है? जब वह सहज वात्सल्य से भर जाती है तो वह जो उसकी भावना है, जो वात्सल्य की भावना है, वो दुग्ध के रूप में सहज ही निर्झरित होती है। ऐसे। और ये तो सृष्टिकर्ता ने ही गौ माता को ऐसा बनाया कि वह इतना दुग्ध अपने शरीर में रखती है कि वह अपने बछड़े का ही नहीं बल्कि अन्य जीव का भी पोषण कर सके। गाय के थनों में केवल उतना ही दूध नहीं होता जितना बछड़े को चाहिए। ये होता है, नैसर्गिक रूप से तो होना यही चाहिए कि प्रत्येक जो माता है उसके शरीर में उतना ही दूध हो जितना उसके बच्चे को चाहिए। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने ऐसा बनाया कि उसे ये जिम्मेदारी दी कि तुम मातृत्व का निर्वाह करो, केवल अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के लिए भी। तो गौ माता के थनों में, उसके शरीर में तो उतना दुग्ध है ही है जितने से हमारा पोषण हो सके। लेकिन अगर हमारी तृप्ति नहीं है, अगर हमारी भोग वृत्ति बहुत प्रबल है, जितना मिल रहा है उतने से संतुष्ट नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको मातृवत नहीं देखते हैं, उसको हम चूस लेना चाहते हैं। तो कई बार इतना बुरा लगता है देख करके कि खून निकलने तक भी इंजेक्शन लगा करके, मशीन लगा करके और व्यक्ति उसको दोहन करता है। बहुत बुरी बात है। ये मनुष्य का रहन सहन ठीक नहीं, इतना भी हवस ठीक नहीं। रामचंद्र जी के राज्य में गौ माता इतनी प्रसन्न रहती है कि बिना किसी मशीनी उपकरण के वह मनुष्य को उतना दूध देती है जितना मनुष्य के पोषण के लिए जरूरी है। ऐसे भी मन भाव तो धेनु पय स्रवही। जो धेनु है पय स्रवही, पय मतलब होता दुग्ध, वो दुग्ध का वो निर्झरण करती हैं। मन भाव तो मनुष्य को जितना चाहिए, ऐसी प्रसन्न है गाय। सस्य संपन्न सदारह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कई करनी। उस समय जो धरती है वह मनुष्य को जितना अन्न चाहिए, धरती सस्य श्यामला है, वह उतना अन्न मनुष्य को देती है। देखिए क्या लिखते हैं, ससी संपन्न। ससी मतलब होता है फसल। धरती जो है उस समय पर हर वक्त फसलों से सुसज्जित रहती है। धरती भी माता है ना। अब देखिए वहां पर भी हमने कितना अत्याचार किया। मिट्टी जो है, मिट्टी में अन्न पैदा करने का नैसर्गिक स्वभाव है।
लेकिन मिट्टी उतना ही अन्न देगी जितने से मनुष्य का पोषण हो सके। लेकिन मिट्टी किसी के भोग वृत्ति को तृप्त करने के लिए नहीं। अभी हम क्या करते हैं, उसमें रासायनिक खाद डाल करके, उसमें ये सब केमिकल्स डाल करके, जिस तरह से अभी हमने चर्चा करी ना कि गौ माता को तो इंजेक्शन और मशीनें लगा लगा करके हम दोहन करते हैं, इसी तरह से धरती का भी हम दोहन कर रहे हैं। कैसे दोहन कर रहे हैं? बोले जितना उसमें उर्वरा शक्ति है उससे कहीं ज़्यादा उसको निचोड़ना है, तो क्या करें? बोले उसमें रासायनिक चीज़ें डालो। उससे क्या होगा कि वो कुछ समय तक तो हमें अनाज देती रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मिट्टी थक जाएगी, वो अनाज देना बंद कर देगी। इसी को बोलते हैं कि पृथ्वी का त्राही करना। रामायण में आप सुनते होंगे ना, कभी कभी शुरू में प्रसंग आता है कि जब रावण का आतंक बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी बेचारी दुखी हो गई, रुदन करने लगी, और फिर वो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ और मुझसे भार सहा नहीं जाता है। तो एक प्रतीकात्मक वक्तव्य है, कहने का एक ढंग है। क्या कहने का ढंग है कि हमने अपने लालच वृत्ति को इस तरह से इम्पोज किया कि अब धरती जो सहज रूप से हमारा पोषण कर रही थी उसको हमने शक करना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से एक समय के बाद में उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, दुखी होगी, परेशान होगी। उस समय की जो धरती है वो बहुत प्रसन्न है, और जब प्रसन्न होती है माता तो वह सामान्य से भी ज्यादा ही देती है, लेकिन उसको दुखी करके ज्यादा नहीं पाया जा सकता है, उसको प्रसन्न करके ही ज्यादा पाया जा सकता है। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी, प्रगति गिरिन विविधि मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, ये जितने तरह के जो रत्न है ना, ये रत्न दो जगह पर रहते हैं। रत्न मतलब मणि माणिक हीरे जवाहरात आदि हैं, ये सब दो जगहों पर रहते हैं। माने परमात्मा ने दो जगहों पर इनको संचित करके रखा हुआ है। जैसे आजकल आप लोग लॉकर में रखते हैं ना, ऐसे भगवान ने भी कुछ लॉकर बना रखे हैं। तो अभी बैंक में रखने लगे, अभी लॉकर में रखने लगे, नहीं तो कुछ समय पहले तक लोग अपने घर में कहीं नीचे गाड़ करके रखते थे, कहीं दीवारों में छिपा करके रखते थे। तो इसी तरह से जो सृष्टि करता है उसने भी रत्नों को छिपा करके रखा हुआ है। इसलिए छिपा करके रखा है कि वो बहुमूल्य है। जब भी कोई बहुमूल्य चीज होती है तो उसको छिपा करके रखना चाहिए। तो प्रभु जी ने रत्नों को कहाँ छिपा करके रखा है? बोले दो जगह छिपा के रखे हैं, एक तो पर्वतों में और दूसरे समुद्र में। तो पर्वतों की खुदाई करके वहां से रत्न निकाले जाते हैं, और दूसरे समुद्र में जैसे ये जो मोती आदि हैं ये सागर में मिलते हैं, और भी बहुत तरह के रत्न हैं। तो उस समय पर क्या होता था, बोले कि जो पर्वत हैं जिन्होंने अपने गर्भ में रत्नों को छिपाया हुआ है, वो मनुष्य की जरूरत के मुताबिक, आप कहोगे ये तो कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल्पना ही कर लो, क्या आपत्ति है उसमें। बोले जो पर्वत हैं वो प्रतिदिन प्रातः काल कुछ रत्न निकाल के बाहर रख देते थे। तो मनुष्य को उनकी खुदाई नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो कुछ रत्न, देखिए क्या लिखते हैं,
प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, क्योंकि पर्वतों को पता है कि इस समय हमारे देश के जो राजा हैं वो भगवान हैं, तो प्रकृति का हर घटक भगवान की सेवा करना चाहता है। इस जड़वाद ने ना हर चीज को जड़ मान लिया। हमारी संस्कृति में हर चैतन्य, हर वस्तु चैतन्य है। पर्वत भी चैतन्य है, समुद्र भी चैतन्य है, धरती भी चैतन्य है। धरती को तो हम प्रणाम ही करते हैं, सुबह उठते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आदस परसम क्षमस्व माम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। तो जब हम प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले हमको धरती की नजर जाती है और कहते हैं कि हम तुम्हारी संतान हैं, तुम माँ हो, हम तुम्हारे गोद में खेल रहे हैं। ऐसे तो सबसे पहले व्यक्ति उठ करके प्रणाम करता है। ये हमारी संस्कृति है। तो पर्वत जो है वो जीवंत है। आपने तो सुना ही होगा कि माता पार्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल के यहाँ। हिमाचल एक पर्वत है। ऐसे समुद्र के सामने प्रभु जी धनुष लेकर के खड़े हो गए, हुआ ना? तो समुद्र आकर के प्रणाम करता है भगवान को। महाराज दशरथ हवन कर रहे हैं अग्नि के सामने और अग्नि देवता खड़े हो गए खीर लेकर के। तो इस प्रकृति में जितनी चीजें हैं सभी को हमारी वैदिक परंपरा ने जीवंत माना है। तो बोलते हैं ये जो पर्वत हैं ये क्या करते हैं? बोले वो राम जी चूंकि उस समय राजा हैं तो वो भी अपनी सेवा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अपने गर्भ में जो उन्होंने मणिमाणिक्य छिपा रखे हैं वो थोड़ा थोड़ा निकाल करके बाहर रख देते हैं। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। उस समय की नदियां कैसी हैं? जैसे हमने निवेदन किया कि वायु के 3 गुण होते हैं, इसी तरह से सरिता के 4 गुण होते हैं। नदियां जो है, सरिता है, उसके 4 सद्गुण होते हैं। कैसी हैं उस समय की नदियां? बोलते सरिता सकल बहहि बरबारी, बारी माने जल, तो बड़ा सुंदर जल उन सरिताओं में बहता है। और वो जल कैसा है? शीतल एक गुण हो गया, अमल, अमल बने निर्मल, कोई गंदगी नहीं, साफ स्वच्छ, स्वाद पीने में मीठा है, और सुखकारी। सुखकारी मतलब शरीर का पोषण करने वाला, जहरीला नहीं है, पीने में भी स्वादिष्ट है और शरीर के लिए आरोग्य का संवर्धन करने वाला। इसको राम राज्य बोलते हैं जी। हमने अपने नदियों को कितना विकृत कर दिया, किया ना? केवल अपने लालच के लिए, अपने भोगवृत्ति के लिए। सरिता मातृवत है। सरिताओं को गंगा तो माता ही बोलते हैं, तो साक्षात देवी स्वरूपा है। और हमारी संस्कृति ने प्रत्येक नदी को मानवीय रूप में देखा, जीवंत देखा। नर्मदा जी ब्रह्मचारिणी है ना? नर्मदा जी के लोग परिक्रमा करते हैं, देवी स्वरूपा है। जब किसी के प्रति देववृत्ति होती है तो हम उसको गंदा नहीं करते हैं। आज हमारी नासमझी ने, हमारी मूर्खता ने तो नदी तालाब ही क्या कहें, मंदिरों को ही गंदा करके रखा हुआ है। ये कैसा समाज है जी?
हम लोगों से ही बना हुआ समाज है, कोई बाहर का आकर के नहीं। देखिए घर में जहां पर हम मंदिर बना करके रखते हैं ना, सबसे ज्यादा गंदगी वहीं रहती है। अगरबत्ती जलती रहेगी, एक एक महीने तक उसकी सफाई नहीं होगी। अपना बेडरूम बड़ा साफ स्वच्छ होगा, अपना बाथरूम बड़ा साफ स्वच्छ होगा। ये गलत बात है। मंदिर में जाएंगे हम पूजा करने के लिए, वहां जल बिखेर करके, वहां धूप बिखेर करके, वहां पर पता नहीं क्या क्या गंदगी करके, और हमको लगता है कि हम पूजा करने गए थे। अरे वो सबसे पवित्र स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है, वो उसको पवित्र रखने की जरूरत है, साफ सुथरा रखने की जरूरत है। इसी तरह से अगर नदी के प्रति ये भाव हो कि वो देवी स्वरूपिणी है, तो हम अपनी गंदगी क्या उसमें डाल सकते हैं? लेकिन आज के दिन वो आदर बुद्धि है नहीं। राम राज्य में कैसी नदियां हैं? बोले उनमें जो जल प्रवाहित होता है मंद प्रवाह है, शीतल प्रवाह है, एकदम स्वच्छ है, अमल, स्वाद पीने योग्य है और सुखकारी, आरोग्य का संवर्धन करने वाला। सागर निज मर्यादा रहे। सागर निज मर्यादा रहे का मतलब है उस समय सुनामी नहीं आती है है ना? सुनामी का मतलब क्या होता है कि देखिए समुद्र की एक सीमा तय है, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है, लेकिन कभी कभी जब हलचल होती है तो क्या होता है, समुद्र अपनी सीमा से आगे बढ़ता है, और समुद्र जब अपनी सीमा को तोड़ता है तभी तो उसको बोला जाता है सुनामी, है ना? राम राज्य में सुनामी नहीं आती। क्या लिखते हैं? सागर निज मर्यादा रही। एक तो जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा में रहता है। कभी कभी ना समुद्र के जो समुद्र के पास रहने वाले लोग नहीं हैं, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो कभी समुद्र का दर्शन करने जब जाते हैं तो उनके मन में एक भय आता है कि अरे समुद्र से लगे हुए इतने नगर बसे हुए हैं, इतने घर बने हुए हैं, अगर समुद्र थोड़ा सा आगे आ जाए तो। लेकिन नहीं, समुद्र की अपनी मर्यादा निश्चित है, तो उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। आज के दिन हम समुद्र को भी गंदा करने में लगे हुए हैं, अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जितना भी हमारा गार्बेज है, केमिकल गार्बेज है, वो सब बड़े बड़े देश के लोग समुद्र में डंप कर रहे हैं, समुद्र को भी गंदा करने में लगे हुए हैं। तो एक तो समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, और दूसरे डारहि रत्न तटन ही नर लहहि। और जैसे कि हमने कहा था कि समुद्र में भी कुछ रत्न रहते हैं, इसलिए समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। ये शब्द सुना, रत्नाकर। रत्नाकर मतलब रत्न का खजाना। तो समुद्र के गर्भ में भी कुछ रत्न रहता है। प्रतिदिन प्रातः काल समुद्र की लहरें थोड़ा थोड़ा रत्न बाहर छोड़ जाती हैं, ऐसे बोलते हैं। डारहि रत्न तटनि नर लहहि, सरज सिज संकुल सकल तडागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। उस समय के जो तालाब हैं वो तालाब बड़े स्वच्छ हैं, और सभी तालाबों में कमल खिले हुए हैं, कमलों से सुसज्जित उस समय के तालाब हैं। दसों दिशाएं हैं वो बड़ी स्वच्छ हैं, वहाँ कोई कोहरा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, सभी दिशाएं स्वच्छ मालूम पड़ती हैं। अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, दसों दिशाएं अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का अर्थ होता है स्वच्छता। तो ऐसा राम राज्य है जहाँ प्रकृति भी सुंदर है, प्रसन्न है, आनंदित है। आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल चर्चा करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।